आज पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इवन इन्वायरमेंटल भी, जैसा कि क्लाइमेट चेंज। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ा चैलेंज जिसे आज हम फेस कर रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी। आज पाकिस्तान में 4.5 मिलियन या तकरीबन 45 लाख से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि 220 मिलियन या 22 करोड़ आबादी के इस मुल्क में अगर 4.5 मिलियन लोग बेरोजगार भी हैं तो शायद ये इतना बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझना इंतहाई जरूरी है कि ये 4.5 मिलियन का फिगर विद रिस्पेक्ट टू 220 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं लिया गया, बल्कि ये 45 लाख का फिगर विद रिस्पेक्ट टू लेबर फोर्स ऑफ पाकिस्तान लिया गया। अब ये लेबर फोर्स क्या है? किसी भी मुल्क में तमाम ऐसे लोग जो कोई भी जॉब करने की सलाहियत रखते हैं वो शामिल होते हैं उस मुल्क की लेबर फोर्स में। और जाहिर है कि पाकिस्तान की लेबर फोर्स 220 मिलियन पॉपुलेशन सारी की सारी तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स 2018 और 2019 के दरमियान पाकिस्तान की लेबर फोर्स 68.75 मिलियन थी, जो 2020-21 में बढ़कर 71.76 मिलियन तक जा पहुंची। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद ही सालों में 3.01 मिलियन या 30 लाख से भी ज्यादा लोगों का इजाफा हुआ है इस लेबर फोर्स में, जिसके लिए अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी बहुत कम है। आज पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% है। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे कि 7 करोड़ लोगों में से 45 लाख लोगों का बेरोजगार होना यकीनन एक तशवीशनाक बात है। लेकिन आखिर पाकिस्तान में इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजूहात क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान? वैसे तो इसके पीछे काफी सारी वजूहात हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के साथ रिलेटेड हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 7 मेजर रीजंस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है। सो द फर्स्ट मेजर रीजन इज स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पाकिस्तान में काफी सारी इंडस्ट्रीज तो सिरे से हैं ही नहीं, और जो एग्जिस्ट करती हैं उनमें से भी चंद एक ही ग्रो कर पा रही हैं, जैसे कि टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल और रियल एस्टेट। इस स्लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह गवर्नमेंट की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, कभी इंपोर्ट्स पर बैन लगाना तो कभी एक्सपोर्ट्स पर अनड्यू टैक्सेस, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस लोड शेडिंग और दीगर कई वजूहात भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है और हमारी एक्सपोर्ट्स से ज्यादा तो हमारी फॉरेन रेमिटेंसेज हैं। तो ऐसे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना और उसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना काफी मुश्किल है। द सेकंड मेजर रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान इज पुअर एजुकेशन। पाकिस्तान में कई दिहाइयों से एक कन्वेंशनल सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है। तालीम का मयार भी ज्यादा अच्छा नहीं है। इंडस्ट्री जो स्किल्स डिमांड कर रही है और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है, इस सब में भी काफी मिसमैच है। तो ऐसे में स्किल्ड लेबर कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? वीटीआईज या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जिनका मकसद ही स्किल सिखाना है, वो मुल्क में हैं ही बहुत कम। पाकिस्तान की 60% आबादी आज भी देहातों में रह रही है, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ज्यादातर शहरों में हैं और शहरों में भी बहुत कम। और हमारी अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी आबादी का ज्यादा रुझान वीटीआईज की तरफ है ही नहीं। द थर्ड मेजर रीजन इज लैक ऑफ गाइडेंस। पाकिस्तान में ज्यादातर स्टूडेंट्स पीयर प्रेशर और सोसाइटी के ट्रेंड्स को देखते हुए एक फील्ड ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका अपना एक्सपोजर बहुत कम होता है, लिहाजा वो खुद कोई फैसला नहीं ले पाते कि उन्हें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें समझ आती है कि उनके पास डिग्री किसी और फील्ड की है, उनका इंटरेस्ट किसी और ही फील्ड में है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हें किसी तीसरी जगह नजर आ रही होती हैं। लिहाजा ये लैक ऑफ गाइडेंस, एक्सपोजर या काउंसलिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की। द फोर्थ मेजर रीजन इज पुअर इकोनॉमिक प्लानिंग। पाकिस्तान में अयूब खान से लेकर इमरान खान तक हर पॉलिटिकल लीडर और हर डिक्टेटर ने अपना अपना इकोनॉमिक मॉडल, जो ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज से बोरो किया गया था, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। और नतीजा ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा मुल्क एड, लोन और फॉरेन रेमिटेंस पे चल रहा है। इस बेयकीनी की सूरत हाल में इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं कि हर तीसरे साल तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और जाहिर है कि सरकार के बदलते ही पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं। लिहाजा ये पुअर इकोनॉमिक प्लानिंग भी एक मेजर फैक्टर है पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ का। द नेक्स्ट रीजन इज ओवर पॉपुलेशन। आज पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन 2.4% के साथ ग्रो कर रही है एंड दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज एक्चुअली वेरी हाई फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। अगर हम यूएसए, यूके की बात करते हैं तो वहां पर ये फिगर सिर्फ 0.63% पर है और चाइना में तो उससे भी कम 0.49% है। चले मान लिया कि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अवेयरनेस भी ज्यादा है, बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जिसके हालात मोर और लेस हमारी तरह ही हैं, वहां पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सिर्फ 1.09% है। खैर, हम किसी काम में तो अपने हमसाए से आगे हैं। अनदर बिग रीजन इज कि पाकिस्तान में स्टार्टअप्स बहुत कम है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल इसराइल की, तो इसराइल में तकरीबन हर 1600 लोगों में से एक ने अपना स्टार्टअप शुरू कर रखा है और ऑब्वियसली एक छोटे से छोटा स्टार्टअप भी 10 से 50 लोगों को तो एम्प्लॉय करेगा ही। और किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक आइडिया और फिर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान में लोगों के पास आइडियाज़ तो काफ़ी हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं
अब अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, इन्वेस्टर्स अपने आप को सेफ महसूस करें, उनका कैपिटल सिक्योर हो, तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स शुरू हो सकते हैं जिससे मजीद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद मिलेगी। अनदर बिग रीज़न इज़ कि हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या जिसे हम घरेलू सनत भी कहते हैं वो बस चंद मखसूस शहरों तक ही महदूद है। इसकी तरफ भी लोगों का रुझान बहुत कम है, लोगों में अवेयरनेस भी कम है कि काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें स्मॉल स्केल पर विद लो कॉस्ट एंड लेबर एक प्रॉफिटेबल मार्जिन के साथ शुरू किया जा सकता है। द गवर्नमेंट नीड्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द मैसेज इन दिस रिगार्ड। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट आसान शराइत पर लोगों को कर्ज फराहम कर सकती है, इंसेंटिव्स दे सकती है, टैक्स में छूट दे सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ अट्रैक्ट हों और मज़ीद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो पाएँ। अगर आपके जहन में इन 7 वजूहात के अलावा कोई वजह है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।